हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। तो दोस्तों एक नई जॉब की वैकेंसी आ चुकी है और जो कि झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। और दोस्तों ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या वैकेंसी है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है और बाकी सारी डिटेल। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गई है और उसी का ये नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी निकली है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये महिला पर्यवेक्षक यानी कि फीमेल सुपरवाइज़र, लेडीज़ सुपरवाइज़र की निकाली गई है। तो ये स्पेशली फीमेल्स के लिए होने वाली है ये जॉब। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन है और कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो देखिए जो परीक्षा शुल्क इसमें मेंशन है वो देखिए ₹100 है और एसएससी के जो ज़्यादातर एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें यानी कि ₹100 ही होता है। यानी कि अगर आप एसएससी, सीजीएल वगैरह देखिए या एमटीएस देखिए तो या 10+2 देखिए तो उसमें भी ₹100 ही होता है। तो ये भी एक तरह का स्टेट एसएससी है झारखंड का। तो इसमें भी जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी वो ₹100 ही होने वाली है। बाकी देखिए परीक्षा शुल्क में छूट तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹50 है। यानी कि एससी-एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए ₹50 है, बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ₹100 होने वाला है। बाकी दोस्तों देखिए जो पोस्ट का नाम है पदनाम वो महिला पर्यवेक्षक यानी कि लेडीज़ सुपरवाइज़र है। और देखिए जो टोटल वैकेंसी होने वाली है वो 454 होने वाली है, जिसमें कि अनारक्षित यानी कि अनरिज़र्व्ड 187 है, अनुसूचित जाति 101 है, अनुसूचित जाति 35 है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 42 है और देखिए पिछड़ा वर्ग 35 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर 44 यानी कि ईडब्ल्यूएस। बाकी दोस्तों देखिए जो इसमें देख लेते हैं कि क्या आप लोग की पे स्केल होने वाली है। तो देखिए जो पे स्केल होने वाली है वो 35,400 से 1,12,400 के बीच में ये पे ग्रेड आपका होने वाला है। यानी कि 35,400 से 1,12,400 यानी जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी वो इसमें 55 से 60 तक बनेगी। और बाकी दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी या गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो कैंडिडेट है वो मतलब ये सिर्फ़ महिला के लिए मतलब वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो सिर्फ़ ग्रेजुएशन है आपका होना चाहिए या तो सोशियोलॉजी में या तो साइकोलॉजी में और या तो होम साइंस में। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ हम लोग ने कवर कर ली। बाकी देखिए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है काम की चीज़। बाकी दोस्तों देखिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष यानी कि 21 साल है और जो अधिकतम है वो 38 इयर्स है। यानी कि मैक्सिमम एज इस जॉब के में अप्लाई करने के लिए 38 इयर्स होने वाली है जनरल और क्या कहते हैं ओबीसी के लिए और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष। बाकी दोस्तों चलिए नीचे चलते हैं देखते हैं और इसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बाकी दोस्तों इसमें देखिए सारी चीज़ें मतलब पूरा डिटेल में मेंशन है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ा नोटिफ़िकेशन है। तो ये पीडीएफ फॉर्म में है, मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मेन-मेन चीज़ है वो हम कवर करते चलते हैं। अ, तो दोस्तों उसके बाद ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परीक्षा स्वरूप यानी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है यहाँ पे। तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए आयोग द्वारा सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक का नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा। यानी कि देखिए जब लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं किसी एग्ज़ामिनेशन में, तो क्या होता है कि जो है अलग-अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं। तो किसी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन जो है टफ आते हैं और दूसरी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन जो है ईज़ी आते हैं। तो इसी को मतलब इसी को नॉर्मलाइज़ेशन बोलते हैं कि मतलब कोई शिफ्ट में मान लीजिए कि पेपर जो है टफ आ गया और दूसरी शिफ्ट में आसान आ गया।
तो बच्चे ये ना कहें कि भई उस शिफ्ट में जो है पेपर जो है ईज़ी आया था, मेरी शिफ्ट में पेपर जो है टफ़ आया था तो मेरे नंबर जो है कम आ रहे हैं। तो इसी को नॉर्मलाइज़ेशन जो है प्रोसेस कहा जाता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा। यानी कि कैंडिडेट जो भी मार्क्स पाएँगे, अब मान लीजिए कि किसी शिफ्ट में पेपर जो है ईज़ी आया, तो उस शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट ने पेपर दिया होगा तो उनके मार्क्स तो ज़्यादा आएँगे। और बाकी मान लीजिए दूसरी शिफ्ट में है, उसमें पेपर टफ आया, तो उसमें लोगों के नंबर जो है कम आएँगे, तो उसी को नॉर्मलाइज़ेशन करके और फिर उसके बाद जो है फाइनल रिज़ल्ट निकाला जाता है। बाकी जैसे दोस्तों देखिए अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज़्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी वही कि उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो नॉर्मलाइज़्ड अंक के आधार पर बनाई जाएगी और परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज़्ड अंक ही दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परीक्षा का स्वरूप या पाठ्यक्रम यानी कि कैसे क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं, सिलेबस इसका क्या होने वाला है। तो देखिए परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे, यानी कि सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे। और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी यानी समझ लीजिए कि 33% है। यानी कि हर 3 मतलब एक सही के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं और एक गलत के लिए आपको 1 नंबर आपका काटा जा रहा है। और बाकी दोस्तों देखिए भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में होंगे। यानी कि देखिए जो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा वो तो उसी लैंग्वेज में होगा और उसके अलावा बाकी जितने भी मतलब क्वेश्चन होंगे आपके, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। बाकी दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपका एक ही एग्ज़ाम होगा यानी एक ही आपकी एक मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा एक ही होगी और देखिए उसका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे यानी जो आपकी मेन एग्ज़ाम होगा मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा आपका मेंस और उसमें 3 आपके जो है पत्र होंगे यानी 3 पेपर होंगे आपके। तो ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, इसमें से निम्न विषय रहेंगे। तो देखिए पत्र 1 जो है आपका भाषा का ज्ञान होगा, यानी कि आपका पेपर 1 होगा वो लैंग्वेज का होगा। तो उसमें देखिए हिंदी भाषा ज्ञान यानी कि हिंदी लैंग्वेज का 60 क्वेश्चन आएगा और दूसरा आपका अंग्रेज़ी भाषा ज्ञान यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के 60 क्वेश्चन आएँगे। और ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा जिसमें आपको मिनिमम जो है 30% जो है मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए जो आपका पत्र 2 यानी कि पेपर 2 होगा, उसमें चिह्नित जनजातियाँ और क्षेत्रीय भाषा यानी जो भी क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज है, उनका जो है प्रश्न इसमें आएगा। और जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी और जो टाइम होगा वो 2 घंटे होगा। और इसमें देखिए जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं वो कौन-कौन सी हैं? हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक कुरमाली, खोरठा, नागापुरी तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी लैंग्वेज जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, इस पे भी आपका एक पेपर होगा और ये भी क्वालिफाइंग नेचर हुआ होगा। देखिए चिह्नित जनजातियों और क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी 30% मार्क्स आपको इसमें लाना ही होगा। और उसके बाद देखिए जो थर्ड आपका पेपर है ये मेन है यानी कि ऊपर के जो दोनों पेपर थे आपके, पेपर 1 और पेपर 2 ये तो मतलब एक तो आपका हिंदी और इंग्लिश का था लैंग्वेज का, दूसरा आपका रीजनल लैंग्वेज का था और तीसरा जो आपका होने वाला है ये आपका मेन पेपर है और इसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो देखिए जो पत्र 3 है यानी कि पेपर 3 तो इसमें आपका क्या है? इसमें देखिए आपका तकनीकी विशिष्ट विषय है, यानी कि आपका जो भी जो है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, यानी कि सोशियोलॉजी है अ, या साइकोलॉजी है या फिर होम साइंस है, तो उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। उसके बाद सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज उसके 20 और उसके बाद जो है सामान्य गणित यानी कि जनरल मैथमेटिक्स उसके 20 क्वेश्चन और उसके बाद साथ ही साथ सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के 10 प्रश्न होंगे। तो ये आपका जो है मेन होने वाला है दोस्तों। तो हाँ, दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे पेपर हैं। बाकी देखिए इसमें और नीचे क्या मेंशन है कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम ये देखिए सिलेबस दिया है कि क्या-क्या आने आने वाला है। तो देखिए हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न वही सारी चीज़ें हिंदी व्याकरण, यानी ग्रामर पे 30 प्रश्न इस तरह के आएँगे। फिर अंग्रेज़ी में भी देखिए क्या कहते हैं अंग्रेज़ी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, अंग्रेज़ी व्याकरण यानी ग्रामर की भी क्वेश्चन आएँगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि पेपर 3 का भी जो सामान्य अध्ययन है उसमें क्या-क्या आएगा जनरल नॉलेज में वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म
अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी कि वही करंट अफ़ेयर, जनरल नॉलेज ये सारी चीज़ें जो है आने वाली हैं। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों ये सिलेबस। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसकी प्रिपरेशन से पहले ये ज़रूरी होता है कि आपको उसका सिलेबस अच्छे से पता हो। यानी कि ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका सिलेबस नोट डाउन कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के होम पेज पे, और दोस्तों यहीं से आपको इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना है। और दोस्तों देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन जो है आपका, ये ब्लू कलर वाला, इस पे आप टिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा आपके ईमेल पे, तो वो आप यहाँ पे फिल करके और फिर लॉगिन कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों देखिए मेन चीज़ हम देख लेते हैं क्या-क्या है। तो देखिए लास्ट डेट जो है वो इसकी 25 अक्टूबर है। तो 25 अक्टूबर मिडनाइट यानी कि 25 अक्टूबर मध्यरात्रि तक आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए। बाकी देखिए लास्ट डेट ऑफ मेकिंग फ़ी पेमेंट वो 27 तारीख है, यानी 27 अक्टूबर तक आप इसका जो जो भी पेमेंट है वो कर लीजिए। और बाकी डेट ऑफ टेक प्रिंट आउट विद अपलोडेड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, और 29 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है कि आप अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म प्रिंट आउट ले लें। और उसके बाद देखिए करेक्शन के लिए भी डेट दी है, यानी कि अगर आपसे कोई फॉर्म में जो है क्या कहते हैं, कोई एंट्री आपसे गलत हो गई है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन चली गई है, तो वो करेक्शन के लिए भी आप जो है 31 से लेके 2 नवंबर के बीच में आप वो करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे इनका हेल्प डेस्क का नंबर और मेल एड्रेस भी मेंशन है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फॉर्म से रिलेटेड, या और भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप मुझसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी देखिए ये हेल्प डेस्क की जो मेल आईडी है, आप इस पे मेल लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, या फिर ये फ़ोन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे आप कॉल करके आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और देखिए टाइमिंग भी मेंशन है कि मंडे टू सैटरडे 10 एएम से 5 पीएम के बीच ही आप जो है कॉल करिएगा। और बाकी आप मेल तो कभी भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में। तो दोस्तों ये जॉब जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है, और जो कि फीमेल सुपरवाइज़र की है। तो दोस्तों अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेल हैं, तो अगर आपके जान-पहचान में, परिचित में, आपके फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है, आपकी सिस्टर, कज़िन, कोई भी जो आप समझते हैं कि जो मतलब इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटर्नशिप, फेलोशिप के बारे में लाता रहता हूँ। सो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँचे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।